नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर सारे सवालों के जवाब आ गए हैं। आरपीएफ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर एक अनाउंसमेंट की वजह से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी। रिपोर्ट देखिए। उनका दाब दिया, इतना रात में एक बैग हो गया कि उनको हाथ में सब दाब दिया। वहाँ पे 16 नंबर पे अलाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अलाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। इसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गया। बताए तो सर कि हम लोग धक्का दुमुखी पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। रेलवे स्टेशन पर त्राहिमाम, क्यों फेल हुए इंतजाम? कैसे हुआ हादसा, सामने आ गई वजह। दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़, रिपोर्ट ने उगला सच। स्टेशन पर हुआ अनाउंसमेंट और बिगड़ गया पूरा मैनेजमेंट। आरपीएफ की रिपोर्ट में खुलासा, असली गुनहगार कौन? नहीं बिगड़ेगी अब स्थिति, स्टेशन पर सीआरपीएफ की तैनाती। पंद्रह फरवरी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कयामत आई थी। कुंभ जाने वाले यात्रियों पर मौत का ऐसा खौफनाक पहाड़ टूटा था कि जिंदगी बचाने की चाह में कई जिंदगियां खामोश हो गई। जिंदगी में मंगल लाने की कामना के लिए श्रद्धालु कुंभ जा रहे थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अचानक मौत का तूफान आया और 18 जिंदगियों के माथे पर मौत लिख गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हादसा कैसे हुआ था, ये भगदड़ कैसे मची थी, आखिर कैसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ भीड़ दौड़ पड़ी। स्टेशन पर आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से भगदड़ मची और इतना बड़ा हादसा हुआ। जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। ये सवाल सबके जहन में उठ रहे होंगे। इस हादसे को लेकर अब रिपोर्ट सामने आई। रेलवे पुलिस की सामने आई रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आरपीएफ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट से हादसा हुआ है। आरपीएफ की रिपोर्ट में कहा गया है 15 फरवरी रात करीब 8:45 पर घोषणा की गई, प्रयागराज जाने वाली कुंभ स्पेशल प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होगी। इसके कुछ देर बाद एक और घोषणा की गई कि कुंभ स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से रवाना होगी। इसके बाद ही भगदड़ की स्थिति बनी। उस समय मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर थी। उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर खड़ी थी। प्रयागराज एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए यात्रियों की भीड़ भी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर मौजूद थी। 3 ट्रेनों के आने जाने वालों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद थी। घोषणा सुनकर यात्री प्लेटफॉर्म 12, 13 और 14, 15 से फुटओवर ब्रिज 2 और 3 के जरिए सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करने लगे। इस दौरान मगध एक्सप्रेस, उत्तर संपर्क क्रांति और प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री सीढ़ियों से उतर रहे थे। धक्का मुक्की के बीच कुछ यात्री फिसलकर सीढ़ियों पर गिर गए और भगदड़ मच गई। भीड़ का आकलन कर स्टेशन डायरेक्टर को टिकट बेचने के लिए मना किया गया। स्टेशन डायरेक्टर को स्पेशल ट्रेन भर जाने पर तुरंत चलाने का आदेश दिया गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक अनाउंसमेंट की वजह से यात्रियों में कंफ्यूजन पैदा हुआ, जिसकी वजह से भगदड़ मची और 18 लोगों की मौत हो गई।
इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। तस्वीरें मेरे विजय शरवण आपको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दिखा रहे हैं और इसी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई थी जिसमें 20 यात्रियों की मौत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस वक्त ये भगदड़ हुई उस वक्त मगध एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 14 पर थी और उत्तर संपर्क क्रांति प्लेटफॉर्म 15 पर खड़ी थी। प्रयागराज एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए जो यात्रियों की भीड़ थी वो पहले से ही प्लेटफॉर्म 14 पर मौजूद थी, जिसके बाद जब ये अनाउंसमेंट होता है कि कुंभ जाने वाली स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से जाएगी तो यात्री अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, जिसके बाद धक्का मुक्की होती है और उसी दौरान सीढ़ियों पर कुछ यात्री गिर जाते हैं, जिसके बाद एक यात्री लोगों के पैरों के नीचे आ जाते हैं। आरपीएफ की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें साफ तौर से ये कहा गया है कि जितने भी यात्रियों की मौत हुई है उसमें 14 महिलाएं शामिल हैं और उन यात्रियों की दम घुटने से मौत हुई है। इस वक्त अगर हम बात करें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। कुंभ स्पेशल जो ट्रेन चल रही है उसके लिए प्लेटफॉर्म नंबर 16 को निर्धारित कर दिया गया है, यानी कि अगर आपको कुंभ जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आप पहुंचेंगे और वहीं से आपको ट्रेन में आरपीएफ के द्वारा बैठाया जाएगा। हालांकि शुरुआती जांच में पता चला था कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हर घंटे 1500 जनरल टिकट बेचे गए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आरपीएफ के जवानों की तैनाती संतुलित नहीं थी, जिससे भीड़ को काबू पाने में मुश्किलें आई और स्थिति बिगड़ गई। भगदड़ के बाद रेलवे ने फैसला लिया कि प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेन एक ही प्लेटफॉर्म से रवाना होंगी, जिससे यात्रियों में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। रेल मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रयागराज जाने वाली सभी विशेष ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलाई जाएंगी। इसलिए प्रयागराज जाने वाले सभी यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ से आएंगे और जाएंगे। बाकी सभी प्लेटफॉर्म से नियमित ट्रेनें हमेशा की तरह चलती रहेंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने स्टेशनों की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। महाकुंभ के बीच बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम भी बदल दिए हैं। पुलिस ने अब भीड़ प्रबंधन के लिए इंस्पेक्टर रैंक के 6 अधिकारियों को तैनात किया। बताया जा रहा है कि इन सभी अधिकारियों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काम करने का अनुभव है। इसके अलावा रेलवे प्रशासन ने 26 फरवरी तक शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब अगर आपके पास जनरल टिकट या रिजर्व टिकट है तभी आप प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस घटना के बाद 60 रेलवे स्टेशनों पर स्थायी और अस्थायी यात्री होल्डिंग क्षेत्र बनाने का ऐलान किया है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। देश के 60 भीड़ भाड़ वाले स्टेशंस पर होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई गई है। इन होल्डिंग्स एरिया पर लोगों को पहले ही रोक दिया जाएगा। सिर्फ उन लोगों को ही स्टेशन पर जाने की इजाजत दी जाएगी जिनकी ट्रेन आने वाली। बाकी यात्रियों को होल्डिंग एरिया में ही रोक दिया जाएगा। आरपीएफ की रिपोर्ट सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। अगर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले से उचित इंतजाम किए जाते और ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा सोच समझकर की जाती तो ये हादसा टल सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।